जवान मूवी का नाम पहले क्या होने वाला था? जवान मूवी के स्टंट्स को बनाने के लिए कितने स्टंट कोऑर्डिनेटर्स की जरूरत पड़ी थी? विजय सेतुपति से पहले काली गायकवाड़ का रोल पहले कौन प्ले करने वाला था? इस मूवी के अंदर हमें और कौन सा एक मेजर कैमियो दिखने वाला था? जिंदा बंदा गाने को बनाने के लिए आखिर कितने रुपयों का खर्चा आया था? कौन कौन से रियल लाइफ पर्सनैलिटीज पर इस मूवी के कुछ कैरेक्टर्स को मॉडल किया गया है? और फाइनली इस मूवी का रिकॉर्ड तोड़ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कैसा था और इसने कहां-कहां से कितनी कमाई की? शाहरुख खान की जवान मूवी ने एक्चुअली बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ऐसे में इस सक्सेसफुल मूवी के पीछे बहुत सारी ऐसे ही बिहाइंड द सीन बातें हैं जो आपका इस वीडियो में आगे इंतजार कर रही हैं। तो चलिए इसी नोट पर कर लेते हैं 15 अमेजिंग माइंड ब्लोइंग और ऑसम द जवान मूवी फैक्ट्स, वो भी भारी भरकम स्पॉयलर्स के साथ। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। जवान मूवी के डायरेक्टर अरुण कुमार ऑल्सो नोन एज एटली ने इस मूवी के कॉन्सेप्ट को साल 2019 में ही बनाना शुरू कर दिया था, जहां पर अपनी बिगिल नाम की मूवी के दौरान उन्होंने इस मूवी के कॉन्सेप्ट को प्रमोट करना शुरू किया था। और फाइनली साल 2020 में कोविड के लॉकडाउन के दौरान उन्होंने जूम कॉल के थ्रू शाहरुख खान को इस मूवी के पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में एक्सप्लेन किया। वहीं पर इस मूवी का टाइटल जवान भी अपने आप में बहुत कुछ सिग्निफाई करता है, बट एक्चुअली टाइटल पहले बहुत ही डिफरेंट होने वाला था और शायद हो सकता है कि ये टाइटल एक अलग ही मीनिंग इस मूवी को देती, क्योंकि इस मूवी का प्रीवियस टाइटल एक्चुअली सन की होने वाला था, बट इसे चेंज किया गया जवान में। अब वैसे तो इस मूवी के पूरे कॉन्सेप्ट को डायरेक्टर एटली ने ही क्रिएट किया था, बट यहाँ पर उनकी हेल्प की थी डायरेक्टर एस रामना गिरिवासना ने, जिनके साथ ये उनकी चौथी कोलैबोरेशन थी। साथ ही साथ इस मूवी के कई सारे डायलॉग्स को एक्चुअली राइटर सुमित अरोरा ने लिखा है। अब वैसे तो विजय सेतुपति ने इस मूवी के अंदर काफी बेहतरीन विलन का परफॉर्मेंस दिया था, पर क्या आपको मालूम है कि उनसे पहले यहाँ पर राणा दगुपति को इस रोल के लिए अप्रोच किया गया था, जिन्होंने एक्चुअली इस रोल को डिक्लाइन कर दिया, अपेरेंटली ड्यू टू सम हेल्थ इश्यूज। और जब बात यहाँ पर कैंसिल्ड अपीयरेंसेस की हो रही है, तो यहाँ पर एक और फैन फेवरेट अपीयरेंस होने वाला था, और ये बेसिकली कोई और नहीं बल्कि नन अदर देन पुष्पा हिमसेल्फ होने वाले थे, यानी अल्लू अर्जुन। बट पुष्पा 2 की शूटिंग के दौरान काफी ज्यादा बिजी होने के कारण उन्होंने इस मूवी के अंदर आने से मना कर दिया। अब अगर आपको इस मूवी के एक्शन सीक्वेंसेस पसंद आए थे, तो उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि इस मूवी के एक्शन सीक्वेंसेस को बनाने के लिए तकरीबन दुनिया भर के 6 अलग अलग एक्शन डायरेक्टर्स को हायर किया गया था, जिसमें शामिल थे स्पीरो राजातोस, जिन्होंने कैप्टन अमेरिका, कॉन्ग द स्कल आइलैंड और टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल जैसी कई सारे मूवीज के एक्शन सीक्वेंसेस को कोरियोग्राफ किया है। वहीं पर यानिक बैन ने ट्रांसपोर्टर 3, डनकर्क और टाइगर जिंदा है जैसी मूवीज के अंदर काम किया है। क्रेग मैकेर, इन्होंने मैड मैक्स फ्यूरी रोड और एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन जैसी मूवीज के अंदर भी काम किया है। साथ ही साथ थाई इंग्लिश स्टंट कोऑर्डिनेटर केचा खम्पागडे और तोर सुनील रॉड्रिगज और अनिल अरसू ने इसके कई सारे स्टंट्स को कोऑर्डिनेट किया है। बात की जाए अगर इस मूवी की फिल्मिंग की, तो इस मूवी की फिल्मिंग मेजरली पुणे, हैदराबाद, चेन्नई और मुंबई और राजस्थान के अंदर हुई है, जहां पर मूवी के अंदर दिखाए हुए मेट्रो के सीन्स को पुणे के संत तुकाराम मेट्रो स्टेशन पर फिल्म किया गया था, जो फिल्मिंग 30 अगस्त से लेकर 15 सितंबर 2021 तक चली थी, जिसके बाद हैदराबाद में 10 दिनों की शूटिंग जून 2022 में हुई थी, और उसके बाद फाइनली 2022 के जून के एंड में नयनतारा ने इस मूवी को ऑफिशियली ज्वाइन किया, वो भी अपनी शादी के बाद। इसके बाद दीपिका पादुकोण के कैमियो को एक्चुअली चेन्नई में फिल्म किया गया, जहां पर एक्चुअली चेन्नई में कई सारे आइकॉनिक सीन्स को शूट किया गया था, और फाइनली लेटर ऑन 20 दिन की शूटिंग राजस्थान में की गई। फिर उसके बाद मुंबई के भी कई सारे सीन्स को शूट किया गया, जहां पर स्पेसिफिकली बांद्रा वर्ली स्त्रीलिंग के कई सारे लोकेशंस को इस्तेमाल किया गया है, और एक्चुअली इस मूवी की फिल्मिंग इस साल के अप्रैल तक चली थी। वहीं पर इस मूवी का जिंदा बंदा गाना जितना देखने में आइकॉनिक लगता है, उतने ही आइकॉनिक तरीके से इसे शूट भी किया गया है, जहां पर इसे स्पेसिफिकली चेन्नई में एक 15 करोड़ रुपए की लागत वाली सेट को डिजाइन करके शूट किया गया था। साथ ही साथ स्पेसिफिकली इस गाने के लिए तकरीबन 5000 डांसर्स का इस्तेमाल किया गया है। पूरे के पूरे गाने को इस मूवी में शूट करने के लिए 5 दिन का वक्त लगा था। अब इनिशियली इस मूवी को 2 जून 2023 को रिलीज किया जाना था, लेकिन इस मूवी के VFX को कंप्लीट करने के लिए ही इस मूवी के रिलीज डेट को आगे बढ़ाया गया, जहां पर इस मूवी के पूरे पोस्ट प्रोडक्शन की शुरुआत जनवरी 2023 में शुरू हुई थी, बट ये एक्चुअली टाइम पर खत्म नहीं हो पाई थी, जहां पर शाहरुख खान की ही कंपनी रेड चिली के VFX कंपनी ने ही इस पूरी पोस्ट प्रोडक्शन को संभाला था, जहां पर रेड चिलीज के हैरी हिंगुरानी इस मूवी के विजुअल इफेक्ट सुपरवाइजर थे। इसके साथ साथ कंपनी को और भी कई सारे विजुअल इफेक्ट टेक्नीशियंस को हायर करना पड़ा था।
एक्ट्रेस नयनतारा का ये पहला बॉलीवुड डेब्यू था और इससे पहले उन्होंने साउथ की तमिल, तेलुगु और मलयालम मूवीज के अंदर ही काम किया है। लेकिन बावजूद इसके भी उन्होंने इस मूवी के अंदर हिंदी के लिए तो अपनी वॉइस खुद ही दी थी, लेकिन तमिल और तेलुगु के लिए यहाँ पर एक्ट्रेस दीपा वेंकट को हायर किया गया था। वहीं पर रवीना रवि ने दीपिका के तमिल और तेलुगु वर्जन्स को डब किया था। वहीं पर अपेरेंटली साउथ के लैंग्वेजेस के लिए तमिल एक्टर शेखर पीआर को शाहरुख खान की आवाज के लिए चुना गया था। अब वैसे तो इस मूवी के कई सारे थीम्स थे जिन्होंने लोगों के साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट किया, लेकिन क्या आपको मालूम है कि इस मूवी के अंदर कुछ ऐसे कैरेक्टर्स भी हैं जिन्हें रियल लाइफ पर्सनालिटीज पर मॉडल किया गया था। फॉर एग्जांपल शनाया मल्होत्रा की कैरेक्टर डॉक्टर एरम को अपेरेंटली डॉक्टर कफील खान पर मॉडल किया गया था, लेकिन इनके ऊपर यहाँ पर आरोप था कि इनकी वजह से गोरखपुर में कई सारे इंसेफ्लाइटिस से जूझ रहे बच्चों की जानें गई थीं। लेकिन वहीं पर दूसरी ओर कुछ इन्वेस्टिगेशंस ने इस बात का भी दावा किया कि डॉक्टर कफील अपनी तरफ से एक्चुअली पूरी कोशिश कर रहे थे इन बच्चों की जान बचाने के लिए, और एट द एंड ऑफ द डे इन्वेस्टिगेशन के अंदर उन्हें लैक ऑफ एविडेंस के चलते नॉन गिल्टी घोषित किया गया और बाद में इनकी वजह से मेडिकल सिस्टम में हो रहे कई सारी लापरवाहियों के बारे में भी पता चला और डॉक्टर ईरम की मदद से एक्चुअली इंडियन मेडिकल सेक्टर में हो रहे कई सारे प्रॉब्लम्स पर फोकस करने की कोशिश की गई है। वहीं पर दूसरी ओर इस मूवी का विलेन यानी विजय सेतुपति का काली, इसके नाम को एक्चुअली बोफोर्स स्कैंडल से मिलाकर बनाया गया था, जो बेसिकली एक मेजर पॉलिटिकल और फाइनेंशियल कंट्रोवर्सी थी इंडिया के अंदर। यही रीजन है कि काली को कई बार इस मूवी के अंदर एबी बोफोर्स के नाम से भी बुलाया गया है। बात करें अगर थिएट्रिकल रिलीज की तो इस मूवी को 7 सितंबर 2023 को रिलीज किया गया था, वो भी हर प्रीमियम फॉर्मेट के साथ, और साथ ही साथ इसी दिन तमिल और तेलुगु लैंग्वेजेस को भी साउथ के अंदर रिलीज किया गया था। इसके साथ ही साथ जवान पहली इंडियन मूवी बनी जो आईमैक्स लियोनबर्ग में रिलीज हुई थी, जो बेसिकली जर्मनी का दुनिया का सबसे बड़ा आईमैक्स थिएटर है। साथ ही साथ इस मूवी को इसी दिन बांग्लादेश और कई मेजर कंट्रीज के अंदर रिलीज किया गया था, जहां पर अपेरेंटली तकरीबन 10,000 दुनिया भर के स्क्रीन के अंदर जवान को पहले दिन में प्रीमियर किया गया, जो एक हिंदी मूवी के लिए तो कम से कम अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग थी, जिनमें से लगभग 5,500 को ही इंडिया के अंदर रिलीज किया गया था। साथ ही साथ इस मूवी को जापान में दिखाने के लिए नेटफ्लिक्स ने इसके राइट्स को 250 करोड़ में खरीदा है, और तो और इंडिया में इसके सैटेलाइट राइट्स को जी नेटवर्क ने खरीदा है। बात अगर की जाए कलेक्शन की तो हिंदी मूवी के नाते इसने छप्पर फार कलेक्शन किया है, जहां पर पहले दिन के अंदर सिर्फ इसके हिंदी वर्जन ने ही इंडिया में तकरीबन 65 करोड़ की कमाई की, और बाकी के इसके लैंग्वेजेस ने एडिशनल 10 करोड़ की कमाई की थी, जो इसके पहले दिन के कलेक्शन को 75 करोड़ तक लेकर आई। वहीं पर बाकी फॉरेन लोकेशन की कलेक्शन को भी मिलाकर इसकी कमाई टोटल 129 करोड़ की एक दिन में हुई, और तकरीबन 9 दिन के अंदर इसने डोमेस्टिकली 400 करोड़ की कमाई की, और फिलहाल इसका वर्ल्ड वाइड टोटल 883 करोड़ रुपीस है, जो कि यूएस डॉलर में 110 मिलियन के आसपास है। अब जाहिर सी बात है इतनी बड़ी सक्सेस बिना सीक्वल के तो होगी नहीं, ऐसे में यहाँ पर डायरेक्टर एटली ने उस पर काम चालू भी कर दिया है, जहां पर इस मूवी की रिलीज के साथ ही एटली ने इस बात को कंफर्म कर दिया था कि वो सेकंड मूवी की स्क्रिप्टिंग पर काम चालू कर चुकी हैं। इसके साथ साथ वो इस मूवी के वेरियस स्पिन ऑफ्स पर भी काम करना चाहते हैं, और हो सकता है कि बेसिकली एक सिनेमैटिक यूनिवर्स बने। स्पेसिफिकली वो विक्रम राठौर की एक स्पेशल मूवी पर काम कर रहे हैं, तो देखते हैं कि अब उन सब की अनाउंसमेंट कब तक होती है। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी। और हाँ, सॉरी, ये वीडियो फेस कैम वीडियो नहीं थी। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि मैं अभी अपने सेटअप को डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसके कारण हो सकता है कि कुछ दिनों तक आपको ऑल्टरनेटिवली मेरी फेस कैम वीडियो और मेरी ऑडियो वाली वीडियो देखने को मिले, लेकिन मैं जल्दी ही कोशिश करूंगा मैं रेगुलर फेस कैम वीडियोस बना पाऊँ। एनी हाउ, आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और हाँ, हमारी आने वाली ऐसी ऑसम वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं जल्द ही आपको एक नई वीडियो में देखने को मिलूंगा, तब तक आप हमारी इन वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टेक केयर, गुड बाय।